हेलो एवरीवन, एक सवाल था मेरा। आर यू प्लानिंग टू टेक अ लोन और अ क्रेडिट कार्ड में भी, और आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए, या आप एक लोन ले रहे हो और आप चाहते हो कि उस पर आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, देन यू मस्ट मेक श्योर दैट योर सिबिल स्कोर इज गुड। सिबिल स्कोर क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आपको जानने की ज़रूरत है, जानेंगे इस वीडियो में। So CIBIL is one of the foremost popular credit information companies which are licensed by RBI. CIBIL का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। बाकी की तीन कंपनीज का नाम है इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और हाईमार्क। तो ये तीन कंपनीज हैं अपार्ट फ्रॉम CIBIL, बट CIBIL स्कोर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कोर्स विच इज एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स। अब एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब आप कोई लोन लेने किसी बैंक के पास जाते हो तो बैंक पहले लोन देने के सिबिल से इंक्वायरी करता है कि आप क्रेडिट वर्दी हो या नहीं। मतलब बैंक जानना चाहता है कि आपके प्रीवियस लोन या क्रेडिट की कोई हिस्ट्री है, अगर है तो कैसी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैंक नहीं चाहता कि आप दिए हुए लोन पे डिफॉल्ट करो। सिबिल से सारे बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स अपना डेटा शेयर करते हैं और सिबिल उनका रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड के बेसिस पे सिबिल आपको एक 3 डिजिट स्कोर असाइन करता है, जिसे देख के बैंक्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। अगर देना चाहिए तो इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिबिल स्कोर की रेंज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 300 अप टू 900। जितना ज़्यादा आपका स्कोर 900 के क्लोज होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है एंड उतना बेटर आपका स्कोर कंसिडर किया जाता है। 750 प्लस एक काफ़ी डिसेंट स्कोर है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको NA या NH दिखे, तो इसका मतलब होता है कि या तो आप क्रेडिट लेने के लिए बिल्कुल नए हो या तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन सिबिल के पास अभी तक नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो दैट मीन्स फास्टर अप्रूवल एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। ऑन दी अदर हैंड इफ़ योर स्कोर इज़ लेस तो आपका लोन रिजेक्शन हो सकता है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो सकता है, लेट अप्रूवल्स हो सकते हैं। तो काफ़ी डाउनसाइड है इफ़ यू आर हैविंग ए स्कोर लेस देन 750 और मोर। तो अब फाइनली डिस्कस करते हैं कि सिबिल स्कोर कौन कौन से फैक्टर्स पे रिलाई करता है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव या मेंटेन रख सकें। टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं और मैं साथ ही साथ बताता चलूंगा कि आप इनमें क्या कर सकते हो, क्या इसमें बेस्ट एडवाइसेस हैं जिनको आप प्ले अराउंड करके मेक श्योर कर सकते हो कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहे। नंबर 1 इज द पेमेंट हिस्ट्री। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच योर सिबिल स्कोर रिलाइज ऑन। योर स्कोर विल डिक्रीज if you default on your payments or you miss to pay your credit card bills or loan EMIs on time. एक बात आप याद रखना कि आपको मेक श्योर करना है आप सारे पेमेंट 100% टाइम में करो। इवन इफ यू आर डूइंग द मिनिमम ड्यू ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, जस्ट मेक श्योर वो विद इन दी टाइम जो उनकी डेडलाइन होती है उसके अंडर हो। नाउ सेकेंड फैक्टर इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड आई थिंक दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स योर स्कोर। Credit utilization ratio is the amount of credit which is being used by you in proportion to your actual credit limit. तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है और आप 70,000 रुपए खर्चा कर रहे हो उसमें से, तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग 70% ऑफ योर क्रेडिट। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट यूज करोगे इट विल शो द लेंडर्स दैट यू आर क्रेडिट हंग्री एंड आपके लोन या क्रेडिट कार्ड बिल्स के डिफॉल्ट होने के चांसेस रिस्क हाई रहेंगे। एज पर एक्सपर्ट्स यू शुड आइडियली बी स्पेंडिंग नॉट मोर देन 30% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट and your EMI to income ratio should be below 50%. If you are going overboard with your credit card limit, it is high time that you cut your expenses because it will lower your score as a consequence. Third factor is the number of hard inquiries. So whenever you inquire about a credit card or a loan, तो lenders generally आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट ब्यूरो से मांगते हैं। ऐसी इंक्वायरी जो लेंडर्स के थ्रू करी जाती है इसको हार्ड इंक्वायरी बोलते हैं एंड यू शुड अवॉइड मल्टीपल लाइंस ऑफ क्रेडिट इंक्वायरीज। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने रिसेंटली 2 क्रेडिट कार्ड्स लिए और जो मेरा स्कोर 840 समथिंग हुआ करता था, जब मैंने रीचेक किया तो देखा वो 790 था। व्हेन आई वेंट टू द सिबिल वेबसाइट और मैंने चेक किया, देन आई सॉ कि मेरे नाम के अगेंस्ट देयर वर 5 हार्ड इंक्वायरीज जो मुझे अल्टीमेटली रिपोर्ट करनी पड़ी बिकॉज मैंने इवेंचुअली सिर्फ 2 लाइन्स के बारे में मतलब
इंक्वायर किया था। यूजुअली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज अगर आपको कॉल करें और आप इंटरेस्ट दिखा दो तो भी वो एक हार्ड इंक्वायरी जनरेट कर देती हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि क्रेडिट कार्ड्स अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो तो आपको नहीं यूज़ करने चाहिए, बिकॉज इट मे एक्चुअली पुश यू टू द डेट ट्रैप। ऑफ कोर्स मैंने जो लिए हैं दोज आर फॉर माई बिजनेस एक्सपेंसेस, नॉट फॉर माई पर्सनल एक्सपेंसेस, और मुझे इन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू कुछ बेनिफिट्स होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आप एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं मेंशन करूं कि क्रेडिट कार्ड्स के एक्चुअली क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताना। आई विल मेक श्योर आई विल पोस्ट अ वीडियो सून अबाउट दैट। नाउ कमिंग बैक टू आवर फोर्थ फैक्टर विच इज योर क्रेडिट हिस्ट्री। Credit history actually refers to the number of years that have passed when you opened your first account. इसका मतलब है कि अगर आपने आज से 5 साल पहले अपना पहला क्रेडिट कार्ड या पहला लोन लिया था, तो मतलब आपके पास सिबिल के पास आपकी 5 साल की क्रेडिट हिस्ट्री होगी कि आपने EMIs टाइम पे भरे कि नहीं भरे, कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो आपने टाइमली सारे रीपेमेंट्स किए कि नहीं किए, आपने कितना यूटिलाइजेशन किया क्रेडिट का, वो सारी इंफॉर्मेशन दैट कंप्राइजेस ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री। और हाँ, लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए यार एक लोन लेना ज़रूरी है या क्रेडिट कार्ड लेना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। यूजुअली आजकल जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके थ्रू भी कई लोगों का सिबिल स्कोर जनरेट हो जाता है, तो प्लीज़ इस चक्कर में मत कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना, प्लीज़, ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। बट ये भी एक फैक्टर होता है, सो आई थॉट आई शुड इंक्लूड इट। और एक इंपॉर्टेंट टिप जो इससे रिलेटेड मैं आपको देना चाहूँगा कि मान लो आपका कोई एक पुराना क्रेडिट कार्ड है जो आपने आज से 10 साल पहले लिया था एंड दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, तो प्लीज़ मेक श्योर उसको क्लोज मत कराओ। Now, fifth and final factor is your type mix. This type of factor is also considered while calculating your CIBIL score. It includes both your secured and unsecured loans. Secured loans आपके usually होते हैं होम लोन्स, ऑटो लोन्स, जिनके अगेंस्ट कोई कोलैटरल होता है या बैंक्स को कंफर्म्ड होता है कि आप इसका वो किसी तरीके से पैसा निकाल लेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ योर अनसेक्योर्ड लोन्स विच आर मेनली BNPL या क्रेडिट कार्ड्स के लोन। तो अगर आपके पास इन दोनों का एक मिक्स होता है तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपको ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑटो लोन्स लेते चले जा रहे हो या आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पे लोन लेते जा रहे हो, उन पे EMIs बनाते जा रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो फिर आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा। तो टिपिकली यही थे 5 फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू लाइक कैलकुलेटिंग और इम्प्रूविंग और मेंटेनिंग योर सिबिल स्कोर। तो इन सारे 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना जब भी आप क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो या अपनी डेली लाइफ में मैनेज कर रहे हो। आई थिंक दीज आर गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। कीप इन माइंड कि बहुत ज़रूरी है कि आप 750 एज अ स्कोर एक बेंचमार्क लेके चलो और इससे नीचे अपने स्कोर को ना गिरने दो, क्योंकि लोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवरेज होते हैं और शायद आपके कई सारे डिसीजंस में आगे जाके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए लोन लेना पड़ सके। बिकॉज बहुत से लोग बिजनेस के लिए, अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए लोन्स को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आप जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स करेंटली अगर आप अपना सिबिल स्कोर रूइन करोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोगों को, वो BNPL ऐप्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू काफ़ी पैसा आउटस्टैंडिंग रखते हैं जिससे उनका स्कोर बहुत नीचे चला जाता है। इट्स नॉट एक्चुअली अ गुड साइन। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ स्पेशली शेयर करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ मेक श्योर लाइक करो, कमेंट करो, एंड फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।